Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and I am going to discuss limiting reagent topic from 11th chemistry unit 1st. This is the most important topic. It is most frequently asked topics in board exams as well as in competitive exams. But many of the students are not capable of understanding even the term limiting reagent. What the limiting reagent is. As the name suggests, limiting reagent, the reactant or reagent which is present in limited amount or which have only a specific quantity of that in the given sample of the reactants. हिंदी में बात करें तो लिमिटिंग रिएजेंट जो लिमिटेड अमाउंट में होता है, मात्रा उसकी बिल्कुल लिमिट में है, सीमित है, बोलें तो सीमित मात्रा में है। इसका मतलब वो जितनी देर रिएक्शन करेगा, रिएक्शन होगी, वो खत्म तो रिएक्शन भी रुक गई, तो रिएक्शन उसी पे डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट कितना बनना है वो भी उसी पे डिपेंड करेगा। उसे हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। देखिए किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से एक जनरल एग्जाम्पल बनाया है, शायद आपको अच्छा लगे, समझ में भी आ जाए। कॉम्पोजिशन ऑफ अ 1 कप टी, एक कप चाय में क्या क्या होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग मैं डिफाइन करूं अगर, तो आधा कप दूध, आधा कप पानी, एक छोटा चम्मच चीनी और आधा छोटा चम्मच चाय पत्ती, टी लीव्स होने चाहिए। ये कॉम्पोजिशन से आपको एक कप चाय बनानी है, ठीक है। और आपको मैंने मटेरियल दिया है 2 कप दूध, 3 लीटर पानी, 5 किलोग्राम शुगर, 5 किलो चीनी और 2 किलो चाय पत्ती, 2 किलोग्राम टी लीव्स। इतना ज़्यादा सामान मैंने आपको दिया है और मैं पूछता हूँ आप कितने कप चाय बना सकते हो, लेकिन चाय के हर एक कप में कॉम्पोजिशन यही रहनी चाहिए। तो जनरली देखा जाए 3 लीटर पानी है, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी चाय बन सकती है। 5 किलो चीनी है, 2 किलो पत्ती भी है, मतलब बहुत ज़्यादा चाय बन सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आए, 2 कप दूध है, 2 कप दूध है, कॉम्पोजिशन तो यही रखनी है ना। 1 कप में आधा कप दूध डलेगा, 1 कप चाय में आधा कप दूध डालना है, तो 2 कप दूध का यूज करके हम सिर्फ और सिर्फ 4 कप चाय ही बना पाएंगे। आधा 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 4 बार ही इसे डाल सकते हैं हम 4 कप चाय ही बना पाएंगे। तो ये जो रिएजेंट है यहाँ पर, ये रिएक्टेंट दूध, ये कम अमाउंट में है। चाय यानी कि प्रोडक्ट इसी पे डिपेंड कर रहा है। ये अगर खत्म हो जाता है तो हमारी रिएक्शन रुकी, हमारी चाय बननी बंद होगी। ये सब एक्सेस है, एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा। इसके अलावा लिमिटिंग रिएजेंट के अलावा बाकी जो भी होता है उसे हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं, जो वेस्ट पड़ा रहता है, ऐसे एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, रिएक्शन के बाद बच जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो लिमिटेड अमाउंट में है, जो रिएक्शन में पूरा रिएक्ट कर जाता है, जो रिएक्शन में पूरा रिएक्ट कर जाता है, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो कम मात्रा में है, विच रिएक्ट्स कंप्लीटली इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में पूरा रिएक्ट कर जाता है, एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है फॉर्म्ड डिपेंड्स अपॉन इट। प्रोडक्ट कितना बनेगा ये उसी पर डिपेंड करे, उसे हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। उसके अलावा बाकी जो रिएजेंट है सब कहलाते हैं एक्सेस रिएक्टेंट या एक्सेस रिएजेंट। इसको समझते हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू। इसमें थोड़ा सा स्टिचियोमेट्री और मोल कंसेप्ट यूज होगा। ये बेसिकली स्टिचियोमेट्री का ही एक स्पेशल केस है। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। सबसे पहले तो इसने ये बता दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बना रहे हैं, तो हम उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना रहे हैं वाटर। इसे बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि स्टिचियोमेट्री में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। मैंने इसे बैलेंस कर दिया। अब इनने मासेस दिए हैं 3 ग्राम हाइड्रोजन, 29 ग्राम ऑक्सीजन, तो क्यों ना मैं यहां पर इसके मासेस लिख लूं अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। लेकिन किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन।
अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, अगर मैं मास लिखने लग जाऊं तो हाइड्रोजन के कितने ग्राम है? 4 ग्राम, ऑक्सीजन के 16 दूना 32 ग्राम और पानी का 18 दूना 36 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन कहता है 4 ग्राम हाइड्रोजन जब 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो 36 ग्राम पानी बनेगा। ठीक है, आगे देखिए जरा। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या गिवन है? आपको गिवन है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन है, 29 ग्राम ऑक्सीजन है। 3 ग्राम हाइड्रोजन है, 29 ग्राम ऑक्सीजन है। बताइए इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? पहली बात जो पूछी है वो ये है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, पहले तो वही पता लगा लेते हैं। तो हमने जो बैलेंसिंग से सीखा है उसका यूज करेंगे हम। 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑक्सीजन। 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32/4 ग्राम ऑक्सीजन। समझ गए? ये तो था बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब 3 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है ना आपको, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कितना गिवन है? 3 ग्राम। 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32/4 इंटू 3। 4 8 जा 32, 8 3 जा 24 ग्राम ऑक्सीजन आ गया। 24 ग्राम ऑक्सीजन। देखिए यहां पर ये 24 ग्राम ऑक्सीजन आया है और हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? 29 ग्राम है। जितने की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन इज एक्सेस रिएजेंट। ऑक्सीजन तो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, रिक्वायर तो सिर्फ 24 की है रिक्वायरमेंट, गिवन कितना है? 29 है। तो अगर हम मास ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन निकालें, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन का कितना मास बच जाएगा? तो कितना बच जाएगा? रिएक्शन में तो सिर्फ 24 ग्राम यूज होगा, 29 में से 24 ग्राम यूज होगा, यानी कि 5 ग्राम तो रह जाएगा। और क्योंकि यहां पर 2 ही रिएक्टेंट थे हमारे पास, अगर ये एक्सेस है तो ये कौन हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। हेंस हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। और प्रोडक्ट का अमाउंट भी किस पे डिपेंड करेगा? अब हाइड्रोजन पर ही डिपेंड करेगा। उसने पूछा है आपसे कि पानी मैक्सिमम कितना बन सकता है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड। ज्यादा से ज्यादा कितना पानी बन सकता है? तो देखिए 4 ग्राम हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो 36 ग्राम पानी बना रहा था। 4 ग्राम हाइड्रोजन reacts with oxygen to give 36 ग्राम वाटर। अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन की बात करें तो 36/4 ग्राम वाटर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कितना है? 3 ग्राम्स। 3 ग्राम हाइड्रोजन reacts with oxygen to give 36/4 into 3, इतना ग्राम वाटर बन जाएगा। 9 3 जा 27 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। थर्ड में पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। कितना अनरिएक्टेड रह गया? ये हमने बता दिया था, मास ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड 5 ग्राम।
तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का एक बेसिक न्यूमेरिकल। अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें हमें गिवन है 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज मेड टू रिएक्ट विथ 3 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसने क्लियरली बोला है कि ऑक्सीजन को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से रिएक्ट करवाया गया है, और हम जानते हैं जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है रिएक्शन को लिख लेना, उसके बाद उसे बैलेंस कर लेना। उसे बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ 2 लगा लूँ और यहाँ 2 लगा लूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा। देखिए कार्बन हो गए 2, कार्बन 2, ऑक्सीजन 2 और 2 4, 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 4 हो गए, तो ये बैलेंस हो गया। अब स्टेटमेंट को आगे रीड करते हैं। 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एंड 3 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, लीटर्स में ही बात कर रखी है और पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ ईच सब्सटेंस, और बाद में मास निकालना है हर सब्सटेंस का। विच वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। कैलकुलेट द मास ऑफ ईच सब्सटेंस फाउंड आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद जो भी बचेगा उसका मास बताना है कितना कितना है। तो देखिए हम सबसे पहले तो वही अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का 16, 12 प्लस 16 28 हो गया। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 ग्राम, पर हमें ग्राम्स में नहीं लेना है, इनिशियली इन्होंने लीटर्स में दिया है, तो हम इसे 2 वॉल्यूम लेकर चलते हैं। एक बार आप 56 ग्राम को स्किप करके इसे 2 वॉल्यूम्स लेकर चलें, और इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1 वॉल्यूम है, इसके आगे 2 वॉल्यूम है। 2 वॉल्यूम का मीन्स 2 इंटू 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब 1 इंटू 22.4 लीटर, तो ये बनेगा 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसे इसको 2 इंटू 22.4 लीटर करेंगे तो ये हो जाएगा 44.8 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बना 44.8 लीटर्स एट STP। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या बोला गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड लेनी है 3 लीटर्स, रिएक्ट्स विद 1 लीटर ऑक्सीजन। तो हमें सबसे पहले तो ये बताना चाहिए इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता करने के लिए हम हमारा जनरल एक्सप्रेशन लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का 44.8 लीटर 22.4 लीटर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बना सके। 44.8 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड reacts with 22.4 liter oxygen at STP at standard temperature and pressure. 1 liter of carbon monoxide reacts with 22.4 upon 44.8 liter oxygen at standard temperature and pressure. ये बन गया 1/2, और उन्होंने आपको दिया कितना है 3 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है। 3 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद 1/2 इंटू 3 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 1.5 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 1.5 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है, हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 1 लीटर, जरूरत 1.5 लीटर्स की है सिर्फ 1 लीटर 1 लीटर, तो ऑक्सीजन क्या हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ। ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट हियर।
यहाँ ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन पर डिपेंड करेगा। तो ऑक्सीजन की हेल्प से हम ये निकाल लेते हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जनरली 22.4 लीटर ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। 22.4 लीटर ऑक्सीजन reacts with CO to give 22.4 liter at STP of carbon dioxide। STP पर 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सॉरी 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अगर हम 1 लीटर ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करें तो कितना बनेगा, 2 लीटर हो जाएगा। कैसे, 1 के लिए कैलकुलेट करोगे 22.4 लीटर नीचे आ जाएगा, 44.8 कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 ओवरऑल कितना आ गया, 2 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। ये हमारा सॉल्व भी हो गया, हमें पता चल गया ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर तो उसने किस में पूछा है, मासेस में पूछा है। तो आप कहोगे मासेस लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद कितना मास लेफ्ट रह गया, मासेस लेफ्ट। देखिए ऑक्सीजन का कोई मास नहीं रहा, 0 ग्राम बचा है, क्योंकि 1 लीटर था, 1 लीटर का 1 लीटर यूज हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का 2 लीटर बच गया, 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का मास लिखना पड़ेगा हमें। हमें पता है 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, सॉरी 22.4 लीटर एट STP ऑफ CO2 हैव मास, इसके ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होगा 44 ग्राम। 22.4 लीटर का मास 44 ग्राम होता है, तो 1 लीटर का हुआ 44 बटा 22.4, और 2 लीटर है तो इनटू में कर दीजिए 2, इतना ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है रिएक्शन के बाद जो हमें मिला है वो होगा ये, देखिए 22.4 लीटर यानी कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो होता है वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है 44 ग्राम। 1 लीटर का डिवाइड में 22.4, और 2 का अगर हम देखेंगे तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। 2 लीटर्स के लिए निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 2, तो इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें रिएक्शन के बाद मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड कितना यूज हुआ हमें वो चेक करना है। उसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन 44.8 लीटर CO से रिएक्ट करता है। 22.4 लीटर ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 44.8 लीटर CO at standard temperature and pressure to give CO2। CO2 बनाने के लिए 1 लीटर ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 44.8 अपॉन 22.4 लीटर CO। कितना CO, 2 लीटर्स। 2 लीटर CO ने रिएक्शन किया है, हमें गिवन कितना है 3 लीटर। 3 लीटर CO हमें गिवन है, रिएक्शन सिर्फ 2 लीटर ने किया है, तो इसमें से 2 लीटर माइनस कर दीजिए। रिएक्शन के बाद बचा कितना, -2 लीटर कर देते हैं तो 1 लीटर बचा। 1 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड का मास बताना है हमें। 1 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड का हमें मास बताना होगा। देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होता है 28, वो होता है 22.4 लीटर CO at STP हैव मास 28 ग्राम। 22.4 लीटर CO का मास 28 ग्राम होगा। 1 लीटर CO का 28 बटा 22.4 ग्राम होगा।
तो 1 लीटर CO का मास कितना हो जाएगा? 28/22.4 ग्राम। ये है रिएक्शन के बाद इतना CO बच जाएगा, 0 ग्राम ऑक्सीजन बचेगा और इतना ग्राम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन के आ जाएगा। ये बेसिक न्यूमेरिकल है लिमिटिंग रिएजेंट पर, जिसमें हमने मोल कंसेप्ट और स्टिचियोमेट्री दोनों का यूज किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई क्लास। थैंक यू।